उसका घमंड सब चूर चूर हो रहा था। कृष्ण के पैरों के वजन से ही वो थक कर चूर हो गया, बेबस हो गया और आखिर में उसने हार मान ली, अपने सारे फन चुका दिए। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, कालिया हार गया, पर कहानी का असली मतलब वो तो अब सामने आएगा, क्योंकि कृष्ण की महानता सिर्फ जीतने में नहीं थी, बल्कि जीत के बाद उन्होंने जो किया उसमें थी। सोचिए, कृष्ण चाहते तो एक पल में कालिया को खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसे जिंदगी बख्श दी और सिर्फ इतना कहा, इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाओ, और हां, आगे से किसी बेगुनाह को तकलीफ मत देना। ताकत के सबसे ऊंचे मकाम पर होकर भी माफ कर देना, इसी को तो असली रहम कहते हैं, है ना? और कृष्ण की इस दया का असर देखिए, उस जहरीले नाग का दिल ही बदल गया। कालिया ने वचन दिया और अपने पूरे परिवार के साथ हमेशा हमेशा के लिए यमुना छोड़कर चला गया। देखिए, कोई खून खराबा नहीं, सिर्फ रहम से पूरी की पूरी समस्या ही खत्म हो गई। और बस यमुना नदी फिर से पहले की तरह साफ हो गई। उसके घाटों पर फिर से रौनक लौट आई, हंसी खुशी लौट आई और पूरे गोकुल ने अपने प्यारे कान्हा की इस जीत का ऐसा जश्न मनाया कि बस पूछिए मत। तो ठीक है, कहानी तो बहुत अच्छी है, पर इस पूरी लीला से हमें सीखने को क्या मिलता है? मतलब आज के जमाने में ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है? चलिए जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये, हिम्मत, कि अगर सच्चाई आपके साथ है ना, तो एक बच्चे की हिम्मत भी बड़े से बड़े डर को झुका सकती है। और दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, वो है रहम, माफी। असली ताकत सजा देने में नहीं होती, बल्कि माफ कर देने में होती है। कृष्ण ने कालिया को हराया, ये उनकी ताकत थी, पर उसे माफ कर दिया, ये उनकी महानता थी। तो ये कहानी ना आज भी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि असली बड़प्पन किसमें है, सजा देने की ताकत में या फिर माफ कर देने की हिम्मत में? इस सवाल पर सोचिएगा।